हाई स्कूल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे अध्याय 10 और अध्याय 11 के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न और साथ ही साथ ऐसे प्रश्न जो प्रीवियस ईयर में आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। स्टूडेंट, इस वीडियो को आप देख लेते हैं तो अध्याय 10 और अध्याय 11 के सारे क्वेश्चन आप एग्जाम में फोड़ के आ जाएंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई मॉडल पेपर सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है और ना ही आपको कोई क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़रूरत है। बस आप ये क्वेश्चन पढ़ के जाइए, डेफिनेटली आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। इसके पहले वीडियो में हमने आपको अध्याय 8 और अध्याय 9 के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता चुके हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकॉन प्रेस करना। चलिए शुरू करते हैं। पहले हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। पहला प्रश्न हमारे सामने है, हीरोन्स का सूत्र क्या होता है? तो हीरोन्स का सूत्र जो होता है वो होता है स्टूडेंट रूट ओवर यस इंटू यस माइनस ए इंटू यस माइनस बी इंटू यस माइनस सी। जहाँ पे यस क्या होता है? यस होता है अर्ध परिमाप। और यस कैसे निकालते हैं? ए प्लस बी प्लस सी बाय 2 करके। ठीक है, तो हमें क्षेत्रफल पूछा था तो ऑप्शन नंबर डी पर टिक करना है। अगला प्रश्न है आप लोग के सामने, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। तो समकोण त्रिभुज मतलब 90 डिग्री का कोण बनेगा, ऊंचाई दी रहेगी तो क्या हो जाएगा? 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। ये आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आयत का क्षेत्रफल। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है। अगला प्रश्न है, समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक भुजा होती है। समबाहु त्रिभुज में सभी भुजाएं बराबर होती है, आपको पता है। इक्विलैटरल ट्रायंगल में ऑल साइड इक्वल होती हैं तो समान। अगला प्रश्न है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, डायरेक्टली आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जब भी पूछे तो √3/4 ए स्क्वायर होता है। क्या होता है? √3/4 इंटू ए का स्क्वायर। अगला प्रश्न है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुणे ऊंचाई। क्या होता है? आधार गुणे ऊंचाई, याद रखिएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 2018 में ये प्रश्न आ चुका है। अगला प्रश्न आप लोग के सामने, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल तो 1/2 गुणे आधार मतलब बेस गुणे ऊंचाई, ये होता है। ठीक है, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? आधार को 1/2 को हटा देना है और आधार गुणे ऊंचाई लिख देना है। वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणे भुजा 4 इंटू ए या 4a। समचतुर्भुज का परिमाप बोला है। ठीक है, तो समचतुर्भुज का यदि परिमाप बोला है तो आपको सीधा क्या लिखना है? रूट ओवर में d1² प्लस d2²। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको याद कर लीजिए। किस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती है? तो समबाहु त्रिभुज की। क्या लिखना है आपको? समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न सत्य या असत्य बताना है। क्या लिखा है? आयत का विकर्ण रूट ओवर l² प्लस h² होता है। जैसे आपके सामने फॉर सपोज आयत है। ठीक है, आयत का विकर्ण बोला है तो क्या हो जाएगा? रूट ओवर l² प्लस h²। बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है ट्रू है। समांतर चतुर्भुज के दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ये भी सही है। एक समकोण त्रिभुज का एक कोण 180 डिग्री का होता है, नहीं होता, 90 डिग्री का होता है, असत्य हो जाएगा। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का परिमाप 2a प्लस b का ही होता है, बिल्कुल सही बात है। तीन भुजाओं से घिरी आकृति त्रिभुज कहलाती है, सही है। ABC हो तो अर्ध परिमाप a प्लस बी प्लस सी बाई 2 होता है, ये भी सही है। ठीक है, 2023 में आ चुका, आप देख सकते हैं। अब सही जोड़ी है, इसको भी आप देख लीजिए। क्या लिखा है? विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज मतलब सभी भुजा असमान हो। हीरोन्स का फार्मूला ये होता है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है आपका? वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। आयत का परिमाप 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। क्षेत्रफल का मात्रक वर्ग मीटर। अब हम सीधा चलते हैं प्रश्न उत्तर जो आपके एग्जाम में आएंगे। पहला प्रश्न आप लोग के सामने है, एक आयताकार संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल है लिखा हुआ है। ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है और परिमाप दिया है 180। इसका क्षेत्रफल क्या होगा? आपको ये प्रोसेस नहीं अप्लाई करना है। आपको सीधा क्या करना है? सबसे पहले आप ये समझिए, यदि समबाहु त्रिभुज है तो तीनों भुजाएं बराबर होंगी। ठीक है, हम सभी भुजा को ए मान लेंगे। अब क्वेश्चन में दिया है परिमाप कितना है? 180 है, मतलब a प्लस ए प्लस ए। 3a का जो मान है स्टूडेंट कितना है? 180 है। तो एक भुजा की लंबाई आ जाएगी 60 डिग्री। कितनी आ जाएगी? 60। ठीक है, अब एक भुजा की माप 60 आ गई, 60 सेंटीमीटर आ गई। तो हम क्या करेंगे? हम यहाँ पे हीरोन्स फार्मूला लगा देंगे। ठीक है, हीरोन्स फार्मूला से हम यस निकालेंगे तो यस जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? a प्लस बी प्लस सी बाई 2, मतलब 180 का आधा। तो 180 का आधा कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। इसके बाद हमें क्या करना है? हमारे पास जो फार्मूला होता है
रूट ओवर यस इंटू यस माइनस ए इंटू यस माइनस बी इंटू यस माइनस सी। इसमें यस के जगह में 90 रखना है और ए बी सी के जगह में 60 रखना है और सॉल्व कर देना है, तो हमें उत्तर मिल जाएगा, जो कि हमारा उत्तर ये रहा। ठीक है, किस मेथड से करना है मैंने आपको बता दिया। अगला प्रश्न आप लोग के सामने है, डिटेल में इसको समझते हैं। क्या लिखा है, एक फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवार के विज्ञापनों के लिए प्रयोग किया जाना है। हमें सीधा क्या करना है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। इसमें क्या बोला है, इस विज्ञापन से प्रतिवर्ष 5,000 रुपये मीटर स्क्वायर की प्राप्ति होती है। एक कंपनी में विज्ञापन देने के लिए 3 महीने के लिए किराए पर लिया। देखिए करना क्या है, सबसे पहले हमें ए बी सी दिया हुआ है, हम क्या करेंगे, यस निकालेंगे। यस कैसे निकालेंगे, तीनों भुजाओं को जोड़ के 2 का भाग दे देंगे तो यस आ जाएगा 132 सेंटीमीटर। ठीक है, मीटर में है तो मीटर लिख दीजिए। इसके बाद यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी निकालेंगे तो इतना इतना आ जाएगा। क्षेत्रफल का फार्मूला होता है रूट ओवर यस इंटू यस माइनस ए इंटू यस माइनस बी इंटू यस माइनस सी। इस पर हम यस का मान रख देंगे और ए बी सी का मान रख देंगे और इसको कैलकुलेट करेंगे, सॉल्व करेंगे तो हमारा उत्तर निकल के आएगा 1320 मीटर स्क्वायर। अब क्वेश्चन में बोला था कि एक वर्ष का किराया 5,000 मीटर स्क्वायर है। कितना है, 5,000 मीटर स्क्वायर है। तो हमें क्या करना है, 3 महीने का निकालना है। ठीक है, तो 3 महीने का हमारे पास किराया आ जाएगा, ये आपके सामने रहा। ठीक है, तो ऐसे हल करना है, इस क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने ये रहा। इसमें क्या बोला है, भाग का क्षेत्रफल। हमें सीधा हीरोन्स के फार्मूले से क्षेत्रफल निकालना है। तीनों भुजाएं हमें दी हुई हैं। एक भुजा का मान है 15, एक है 6, एक है 11, मतलब ए बी सी हमें पता हो गया। यस निकालेंगे, तीनों को जोड़ के आधा कर देंगे तो यस कितना आ गया, 16। इसके बाद क्या करेंगे, यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी निकालेंगे तो 1, 5, 10 आ जाएगा। अब क्षेत्रफल निकालेंगे। क्षेत्रफल का फार्मूला होता है रूट ओवर यस इंटू यस माइनस ए इंटू यस माइनस बी इंटू यस माइनस सी। यस का मान 16, ए का मान 1, बी का मान 5 और सी का मान 10। 16 को हम 4 गुणे 4 लिखेंगे, 10 को 5 गुणे 2 लिखेंगे। 4 और 5 का जोड़ा बन रहा तो बाहर आ जाएगा रूट ओवर 2, मतलब 4 पंचे 20 रूट 2 आपका सही उत्तर। इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। डेफिनेटली एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आपके मेन एग्जाम में हीरोन्स फार्मूले से देखने को मिलेंगे और 4 नंबर में आएगा, मतलब मैक्सिमम नंबर में आएगा। ठीक है, अगले प्रश्न को हल करते हैं। क्या लिखा हुआ है आप देख सकते हैं, 2022 में आया है। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी 2 भुजाएं 18 और 10 हैं और परिमाप दिया है 42। तो हम जानते हैं जो परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग होता है। तो हम 42 में से 18 और 10 को घटा देंगे तो हमें तीसरी भुजा मिल जाएगी, सी मिल जाएगा 14 सेंटीमीटर। इसके बाद हम क्या करेंगे, अर्ध परिमाप निकालेंगे, मतलब तीनों भुजाओं को जोड़ के 2 का भाग कर देंगे तो यस कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। यस आ गया तो यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी निकाल लेंगे। इसके बाद जो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है रूट ओवर यस इंटू यस माइनस ए इंटू यस माइनस बी इंटू यस माइनस सी, इस पर मान रख देंगे तो यस का मान 21, यस माइनस ए बराबर 3, यस माइनस बी बराबर 11, यस माइनस सी बराबर 7। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, 21 को हम 3 गुणे 7 लिखेंगे और गुणे 3 गुणे 11, 3 और 7 का जोड़ा बन जाएगा और 11 रूट में बच जाएगा तो 3 7 21 रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका करेक्ट उत्तर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है, कितना, 540। आपको ये प्रोसेस नहीं करना है, आपको सीधा क्या करना है, एक भुजा 12x, दूसरी भुजा 17x और तीसरी भुजा क्या माननी है, 25x। ठीक है, तीनों को जोड़ 540x है तो तीनों को जोड़ देंगे तो 540, देखिए ये आ जाएगा हमारे पास 54x बराबर 540, तो x बराबर हमारे पास आ जाएगा 10। जब x बराबर 10 आ गया तो a का मान आ जाएगा हमारे पास 120, 12 गुणे 10 कर देंगे, b का मान 25 गुणे 10 मतलब 250 और c का मान 170। ठीक है, यही चीज़ आपके सामने लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। a का मान 120 आ गया, b का मान 170 आ गया और c का मान 250 आ गया। इसके बाद क्या करना है, हम यस निकालेंगे। यस कैसे निकालते हैं, तीनों भुजाओं को जोड़ के 2 का भाग कर देंगे तो तीनों भुजाओं का जोड़ 540 में 2 का भाग करेंगे तो 270। अब हमें क्या मिल गया, यस मिल गया। यस माइनस ए करेंगे, यस माइनस बी और यस माइनस सी, तो इतना आ गया। अब हम क्षेत्रफल के फार्मूले में इसको रख देंगे, तो ये हमने रख दिया। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका हमारा करेक्ट उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो कितना उत्तर आ गया, 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रश्न को आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। इसके बाद अगला प्रश्न है आप लोग के सामने।
एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है और उसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर हैं। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए हमारे पास त्रिभुज कैसा है, समद्विबाहु त्रिभुज, मतलब आमने सामने की भुजाएं बराबर होगी। तो यदि ये 12 तो तीसरी भुजा हम क्या करेंगे, 30 में से 12 और 12 24 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इसके बाद तीसरी भुजा हमें मिल गई। अब क्या निकालना है, यस। यस मतलब होता है अर्ध परिमाप। तीनों भुजाओं को जोड़ के 2 का भाग कर दीजिए, तो तीनों भुजाओं का योग 30/2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 15। इसके बाद क्या करना है, हम यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी निकालेंगे। तो यस माइनस ए 3, ये भी 3 और ये 9। क्षेत्रफल का फार्मूला होता है √यस इंटू यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी। ठीक है, तो यस का मान हमारे सामने 15, ए का मान 3, बी का मान मतलब यस माइनस बी का मान 3 और यस माइनस सी का मान 9। ठीक है, 15 को 5 गुणे 3 लिखेंगे, 9 को 3 गुणे 3 लिखेंगे। कितने 3 हैं, 5 3 हैं, तो 2 3 का जोड़ा बन जाएगा, 1 3 बच जाएगा, 3 का 9 √15 आपका उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको इस प्रश्न को भी हल कर लेना है। अगला प्रश्न बहुत ही सरल, ठीक है, 3 4 5 दिया है, आप इसका सोल्यूशन देख लीजिए और खुद से कर लीजिएगा, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 60 मीटर है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आप सीधा जानते हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 a²। ए का मान रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आप लोग के सामने ये रहा। ठीक है, इसको भी देख लीजिएगा। इसके बाद जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये रहा। ठीक है, क्या लिखा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है सेम फार्मूले से। ए बी सी का मान हमें पता है, क्या क्या पता है, 40 24 और 32। यस निकालेंगे तो 48 आएगा, फार्मूले में मान रख देंगे, कैलकुलेट करके आंसर हमारा आ जाएगा 384 वर्ग मीटर। कितना आ जाएगा, 384 वर्ग मीटर। तो इस तरह से इस प्रश्न को भी हल कर लेना है। इसके बाद जो आपके एग्जाम में प्रश्न आने वाला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का प्रश्न, क्या लिखा हुआ है, भूखंड की भुजाओं का अनुपात 3:5:7 में है, परिमाप 300 मीटर है, तो भूखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, हम मान लेंगे एक भुजा 3x, एक 5x, एक 7x है, तो परिमाप क्या होता है, सभी भुजाओं का योग, तो 7 5 12 3 15x बराबर कितना हो जाएगा, 300, तो x का मान 20। इन सभी में मान रख देंगे तो हमें ए बी सी का मान मिल जाएगा। ए का मान हमारे सामने मिल जाएगा कितना, 3x मतलब 3 गुणे 20 तो 60, और ये 100 और ये 140। तीनों भुजाओं की लंबाई हमें मिल गई। अब हमें यहाँ से हीरोन्स फार्मूला लगाना है। सबसे पहले यस निकालेंगे, मतलब तीनों भुजाओं का जोड़ और उसका आधा, तो ये हमने कर दिया। यस का मान कितना आ गया आप लोग के सामने, 150। कितना आ गया, 150। अब हमारे पास फार्मूला होता है क्षेत्रफल का, यस इंटू यस माइनस ए इंटू यस माइनस बी इंटू यस माइनस सी। इस फार्मूले में वैल्यू पुटअप कर देंगे, इसके बाद कैलकुलेट करेंगे तो हमारा जो फाइनल आंसर निकल के आएगा वो आ जाएगा 1500 √3 वर्ग मीटर। तो इस तरह इसको आपको हल करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप 100% टिक कर लीजिए, आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, VVI। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसमें हमें क्या पता है, दो भुजाएं पता है, परिमाप पता है, तो तीसरी भुजा निकालने के लिए हम परिमाप में से दोनों भुजाओं का योग घटा देंगे तो तीसरी भुजा 13 आ जाएगी। यस निकालेंगे, तीनों भुजाओं को जोड़ के 2 का भाग, तो यस आ जाएगा। इसके बाद सूत्र होता है √ में यस इंटू यस माइनस ए, मान रख देंगे, कैलकुलेट करेंगे तो आपके सामने आंसर निकल आएगा। स्टूडेंट ये सारे प्रश्न आप तैयार कर लीजिए, पक्का आपके एग्जाम में सभी सेटों में से इस वीडियो से 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, अब हम सीधा चलते हैं अगले अध्याय पे। अगला अध्याय हमारा है क्षेत्रफल और आयतन। ठीक है, गोले का आयतन का सूत्र होता है 4/3 πr³। ठीक है, क्या होता है, 4/3 πr³। इसको तैयार कर लीजिए। शंकु की तिर्यक ऊंचाई, जो तिर्यक ऊंचाई होती है स्टूडेंट, वो होती है L बराबर √h² + r²। ठीक है, इसके बाद शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 πr²h। ये आपके सामने ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑब्जेक्टिव 1 नंबर का आएगा, तो जितने ऑब्जेक्टिव पूछे जा चुके हैं मैं आपको बता रहा हूँ। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, πrl, और संपूर्ण पृष्ठीय πr × r+l। ठीक है, तो ये आपका उत्तर। वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। क्या होता है, πr²। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है, व्यास कहलाती है। त्रिज्या क्या होती है, व्यास की आधी, d/2। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3πr²। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक घनाभ के कोरों की लंबाई इतनी है, विकर्ण की लंबाई। विकर्ण कैसे निकालते हैं, विकर्ण निकालने के लिए हम क्या करेंगे,
घनाभ का विकर्ण होता है √L² + B² + H²। तो √3 का स्क्वायर हमारे पास, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, √9 + 16 + 25 कितना हो जाएगा, 25 और 25 50। 50 को हम क्या लिखेंगे, 5√2। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 5√2, ये रहा। ठीक है, अगला प्रश्न आप लोग के सामने है, घनाभ के विकर्ण का फार्मूला क्या होता है, √L² + B² + H²। ये आपको लिखना है। अगला प्रश्न है, गोले की त्रिज्या r है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr² गोले का। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। परिधि बराबर होता है पाई इंटू व्यास। व्यास क्या होता है हमारा, व्यास होता है 2r, तो परिधि 2πr होता है, बिल्कुल सही है, पहला सही है। गोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2πr। गोले का वक्र पृष्ठ 2πr होता है, नहीं होता, असत्य। अर्धगोले का आयतन 2/3πr³, ये सही है। घन का विकर्ण, ये भी सही है। लट्टू एक ठोस गोलाकार है, तो नहीं। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न हमारे सामने है, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो आप देख सकते हैं पहले क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा आपके सामने 3:1। वृत्त का क्षेत्रफल πr², अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय 3πr², त्रिज्या व्यास की आधी होती है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr²। अब हम सीधा चलते हैं प्रश्नों पे। पहला प्रश्न आप लोग के सामने है, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, या अथवा में कैसे आ सकता है, 14 सेंटीमीटर व्यास दे देगा। यदि व्यास देगा तो त्रिज्या का डबल देगा। ठीक है, हम जानते हैं सीधा गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है स्टूडेंट, वो होता है 4πr²। तो 4π का मान 22/7, r का मान 7 है, तो 7 का स्क्वायर। एक 7 से एक 7 कट जाएगा, 22 चौक 88 गुणे 7 कर देंगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा 616 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस प्रश्न को तैयार कर लीजिए। अगला प्रश्न आप लोग के सामने है, एक लंबवृत्तीय शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी तिर्यक ऊंचाई 10 है और आधार की त्रिज्या कितनी है, 7 सेंटीमीटर है। आपको याद होगा शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πr/l, जहाँ पे l तिर्यक ऊंचाई है, r क्या है, त्रिज्या। सीधा हम इस पर मान रख देंगे ये r और l का, तो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न आप लोग के सामने है, उस लंबवृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, ऊंचाई से 5 सेंटीमीटर है। देखिए हमें त्रिज्या दिया है, r दिया है और ऊंचाई दिया है, h दिया है। आयतन का फार्मूला होता है 1/3πr²h। मान रख देंगे, सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा, बहुत ही सरल। अगला प्रश्न आप लोग के सामने है, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले के लिए ज्ञात कीजिए। देखिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr², तो इस पर हम r² का मान रख देंगे। इसके बाद संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3πr², तो 3πr² में हम r का मान रख देंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, त्रिज्या दिया हुआ है। पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 4πr², r का मान रख दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। 2023 में आ चुका है, एक गेंद का व्यास हमें पता है और घनत्व तो पता है, हमें द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो द्रव्यमान बराबर होता है घनत्व गुणे आयतन। तो हम पहले क्या निकालेंगे, आयतन निकालेंगे और घनत्व के साथ गुणा कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, द्रव्यमान मिल जाएगा। कैसे सॉल्व करना है आप देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेके सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं, लघुत्तरीय प्रश्न। तिर्यक ऊंचाई हमें 21 पता है और क्या पता है, ऊंचाई 21 है, तिर्यक ऊंचाई 28 है, आयतन ज्ञात करना है। शंकु का आयतन क्या, देखिए क्या करेंगे हम, आयतन होता है 1/3πr²h। तो पहले तो हम क्या निकालेंगे, r निकालेंगे। तो r निकालने के लिए हम क्या करेंगे, √L² में से क्या घटा देंगे, h² घटा देंगे, तो हमारे पास r निकल के आ जाएगा 7√7। इसके बाद आयतन का फार्मूला होता है 1/3πr²h। इस फार्मूले में वैल्यू रख देना है और सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर निकल आएगा। इसको भी आप तैयार कर लीजिए। अगला प्रश्न है आप लोग के सामने, एक शंकु के आधार का व्यास 10.5 सेंटीमीटर है और इसकी तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, πr/l। इस पर पाई का मान 22/7, r का मान और l का मान रख दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, ये रहा, तिर्यक ऊंचाई दी है, व्यास दिया है, हमें क्या निकालना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πr × r + l, मान रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो इन प्रश्नों को आप तैयार कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने रहा, क्या क्या निकालना था, हमें आधार की त्रिज्या निकालनी थी और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कैसे निकालना है आप देख लीजिए, इसको भी तैयार कर लीजिए। ठीक है, तो मेनली 11 पार्ट से आपको यही प्रश्न तैयार करने हैं और 11 मार्च के पेपर में आपको यही प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो
तो प्रश्न क्रमांक 6 को भी आप तैयार कर लीजिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 7 तैयार कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एक ये रहा प्रश्न क्रमांक 8, इसका भी स्क्रीनशॉट लेके आप हल कर लीजिए, ठीक है। और इसके बाद एक प्रश्न आपके सामने और रहा, ये कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर, एक मिनट थोड़ा सा स्किप हो गया यहाँ पे, ये आपके सामने रहा, ठीक है। इन प्रश्नों को भी आप अच्छे से रेडी कर लीजिए, एक भी क्वेश्चन इन प्रश्नों से बाहर नहीं जाएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।